हेलो बच्चों, कैसे हैं। परमपिता परमात्मा से दुआ है कि सभी अच्छे से होंगे, घर परिवार के साथ अच्छी सी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने आईपीसी नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 3 आज लेके आ रहे हैं। हमने बच्चों आईपीसी नोमेनक्लेचर का स्केलेटन देखा था। स्केलेटन में हमने कहा था कि भाई एक रूट वर्ड होता है और बेसिक स्केलेटन में एक प्राइमरी सफिक्स होता है। एक प्राइमरी प्रीफिक्स था, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स था और एक था सेकेंडरी सफिक्स। हमने बच्चों कल शुरुआत की थी तो हमने रूट वर्ड बताया था आपको कि रूट वर्ड डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन्स के ऊपर। सिलेक्टेड चेन में कितने कार्बन है, रूट वर्ड इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। और हमने कहा था दूसरा आपको कि प्राइमरी जो सफिक्स है वो डिपेंड करता है लिंकेज बिटवीन कार्बन कार्बन। प्राइमरी प्रीफिक्स की बात की थी। प्राइमरी प्रीफिक्स फिक्स होते हैं साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाई। आज मैं ये चीज हमने कल कंप्लीट कर ली थी, ये भी पढ़ लिया था और ये भी पढ़ लिया था। इन्हीं चीजों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। रूल्स पढ़ेंगे आईपीसी नोमेनक्लेचर के। रूल्स फॉर आईपीसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। रूल्स क्या क्या रूल्स हैं, उन रूल्स की बात करेंगे। रूल्स ऑफ आईपीसी नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रूल्स की बात करें कि रूल्स क्या क्या। पहला रूल आता है, फर्स्ट रूल आता है। जो फर्स्ट रूल की बात करें तो फर्स्ट रूल आता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग। फर्स्ट रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग। पहला रूल आता है आईपीसी नोमेनक्लेचर का कि आपको सबसे लंबी कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग। क्या मतलब, हमें कोई कहता है सर कार्बन 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 और ये कार्बन और ये कार्बन। ध्यान से देखो, मैं चेन सिलेक्ट करता हूं। मैंने एक चेन ये सिलेक्ट की, एक चेन मैंने ये सिलेक्ट की। दूसरी चेन में सिलेक्ट करूं यदि तो दूसरी चेन में ये सिलेक्ट कर सकता हूं। ये चेन नंबर 1, ये चेन नंबर 2। और भी देखें यदि तो एक चेन और पॉसिबल हो सकती है, ये वाली चेन भी पॉसिबल हो सकती है, ये चेन एक पॉसिबल हो सकती है 3। अब देखें सब में कार्बन देखें कि कार्बन कितने हैं। यदि मैं इस चेन में कार्बन देखूं तो 1 2 3 4 5 6। यदि मैं इसमें देखूं 1 2 3 4 5 6, इसमें देखूं 1 2 3 4 5 और ये 6। सभी चेन्स के अंदर कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन। चेन नंबर 1 को यदि मैं सिलेक्ट करता हूं, ध्यान से देखेंगे, चेन नंबर 1 को यदि चेन नंबर 1 को मैं सिलेक्ट करता हूं तो कार्बन कार्बन 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास कार्बन और ये आपके पास कार्बन और कार्बन। ये चेन नंबर 1 की कहानी होगी। चेन नंबर 2 को मैं सिलेक्ट करता हूं तो कार्बन 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 और ये कार्बन। ये चेन नंबर आपके पास 2 की कहानी हो गई, चेन नंबर 2। और चेन नंबर 3 को यदि हम सिलेक्ट करें, ये चेन नंबर 1 हो गई। चेन नंबर 3 को हम सिलेक्ट करें तो कार्बन 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 और कार्बन। ये आपके पास चेन नंबर 3 की कहानी होगी, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब बच्चों देखो, हमें चेन कौन सी सिलेक्ट करनी है। हमें चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग। चेन नंबर 1 में यदि मैं देखूं तो ये जो मैंने इसको जिसको बंद कर दिया है, जिसको राउंड ऑफ कर लिया है, वो चेन नंबर 1 है। इसके अंदर ब्रांचिंग देखें तो इस
बंद किए हुए पार्ट से बाहर जो कुछ भी है वो सारी ब्रांचिंग है। एक ब्रांचिंग ये हो गई, एक ब्रांचिंग ये हो गई, इसके अंदर दो ब्रांचिंग है। इसके अंदर यदि देखें, इस चेन के अंदर देखें, इसके अंदर तो 1 2 3 4 5 और 6, इस स्क्वायर ब्रैकेट, इस ब्रैकेट से बाहर ये जो मैंने राउंड ऑफ कर दिया, इससे बाहर जो कुछ पार्ट है, यानी इसको यदि मैं काटना चाहूं तो यहां से काट दूं तो एक ही पार्ट कट के अलग हुआ, तो इसके अंदर एक ब्रांचिंग है। इस 3 के अंदर देखें 1 2 3 4 5 6, इसको मैं काटना चाहूं तो एक यहां से काट सकता हूं, एक यहां से काट सकता हूं, 2 ब्रांचिंग। तो हमें वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग है। यानी हमारे पास चेन नंबर 1 के अंदर जो हमने सिलेक्ट की उसमें 2 ब्रांचिंग थी, चेन नंबर 2 के अंदर हमारे पास केवल 1 ब्रांचिंग थी, इसलिए चेन 2 को कभी भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। चेन नंबर 3 के अंदर भी 2 ब्रांचिंग थी, तो हम दोनों चेन को सिलेक्ट कर सकते हैं, चेन नंबर 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं और चेन नंबर 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। चेन नंबर कौन सी सिलेक्ट नहीं करेंगे, 2 को सिलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर ब्रांचिंग कितनी थी, 1 थी, और हमारा रूल क्या है किसी नंबर का, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग। क्लियर हो सभी? क्लियर है? देखो एक बार ध्यान से, ये बात सभी को क्लियर होगी। यदि ये क्लियर है, थोड़ा और आगे बढ़े, एग्जांपल और ले, और एग्जांपल ले। फर्स्ट रूल क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग। बहुत साफ साफ नोट्स बनाने हैं, अलग अलग दिखाकर, ताकि बात समझ में आए। दूसरी बात करें, इसके अंदर सेकंड एग्जांपल है, हमें किसी ने कहा सर कार्बन, ये दे दिया नीचे। अब यदि ये दे दी तो इसके अंदर देखिए हम, ये आपके पास एक चेन सिलेक्ट हो सकती है, लॉन्गेस्ट चेन है, और दूसरी लॉन्गेस्ट चेन ये है, दूसरी लॉन्गेस्ट चेन आपके पास ये वाली बन सकती है। देखिए कितने कितने कार्बन होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, चेन नंबर 1, चेन नंबर 2, और कोई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन नहीं सकती। इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 की बनेगी, इसको बनाओगे 1 2 3 4 5 6 की बनेगी। तो आपके पास केवल 2 ही चेन पॉसिबल है, चेन नंबर 1 और चेन नंबर 2। यदि आप इन दोनों चेन्स को देखें, मैं अलग अलग करता हूं, ये आपके पास चेन नंबर 1 हो गई, ये चेन नंबर 1 हो गई। चेन नंबर 2 की बात करेंगे आप तो कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन और ये कार्बन। यहां पर चेन नंबर 2 की बात करें तो चेन नंबर 2 ही होगी। तो इसमें आपके पास इस चेन में ब्रांचिंग 1 और 2 ब्रांचिंग है, जो भी सिलेक्टेड पार्ट से 12 ब्रांच है। इसमें देखें, इसमें भी 2 ब्रांचिंग है, इसमें कितनी है, 2 ब्रांचिंग। अब तक तो दोनों चेन सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन यदि मैं ये कर दूं, इसके अंदर यदि मैं यहां पर ये कर दूं कि ये आपके पास एक कार्बन और ऐड कर दूं, इसमें कार्बन, चलो इसको देखो, इसमें दोनों चेन सिलेक्ट हो सकती है क्योंकि दोनों के अंदर बराबर बराबर ब्रांचिंग है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखें, अगला एग्जांपल और देखते हैं एक बार, धीरे धीरे बातें आपको समझ में आएंगी। अगला एग्जांपल देखें, अभी किसी ने कहा सर ये है कार्बन कार्बन कार्बन, 5 कार्बन की चेन है, इसके ऊपर कार्बन, इसके ऊपर कार्बन, इसके ऊपर कार्बन, ये चेन दे दी। ये किसी ने हमें चेन दी, ये कार्बन और ये कार्बन, ये चेन हमें किसी ने दे दी। यदि हम इसमें देखें तो एक तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये बन सकती है और एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये बन सकती है। इस कार्बन चेन के अंदर देखो 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 और 6, दोनों कार्बन के अंदर 6 दोनों चेन्स के अंदर 6 कार्बन है। अब ये चेन नंबर 1 है, ये चेन नंबर 2 है, मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूं, कार्बन, इसके अंदर देखिए कार्बन, इसके अंदर देखिए कार्बन कार्बन कार्बन। इस चेन के अंदर ये 2 ब्रांचिंग होगी, एक ब्रांचिंग और ये 2 ब्रांचिंग, ये चेन नंबर 1 है। सेकंड चेन के अंदर देखें,
कार्बन 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 और ये कार्बन। इसके अंदर देखें यदि हम, तो इस चेन के अंदर ब्रांचिंग केवल और केवल कितनी है, 1 है। ये सेकंड चेन है, एक ही ब्रांचिंग है। तो इस केस में हम ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे, ये वाली चेन सेलेक्ट नहीं। यानी बेसिक फंडा है कि जब भी आईपीसी नोमेनक्लेचर लिखना है, चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ब्रांचिंग हो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर हो क्या हो, ब्रांचिंग। ये फर्स्ट आईपीसी नोमेनक्लेचर का रूल है, फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल की बात करें, सेकंड रूल की बात करें, सेकंड रूल आता है रूल नंबर सेकंड, लोवेस्ट नंबर रूल, लोवेस्ट नंबर रूल, लोवेस्ट नंबर रूल। लोवेस्ट नंबर रूल का मतलब क्या है, कार्बन चेन थी ये कर, हमने ये चेन सेलेक्ट की, एंड से नंबरिंग होती है। कार्बन चेन की नंबरिंग हमेशा ध्यान रखना एंड से होती है, जो भी एंड है वहां से नंबरिंग होगी। यदि एंड से नंबरिंग होती है, इस एंड से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6 7, इस एंड से करूं 1 2 3 4 5 6 और 7, दो एंड थे। इस एंड से हमने देखा कि जो चेन से बाहर है, चेन से बाहर जो चीज होती है उसको हम सब्स्टिट्यूट्स कहते हैं। जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उन सब्स्टिट्यूट्स को इधर वाली नंबरिंग से नंबर 3 मिल रहा है, जबकि इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 मिल रहा है। तो हमारा हमेशा करना लोएस्ट नंबर रूल हमेशा सही है, यानी नीचे वाली नंबरिंग सही है, ऊपर की नंबरिंग जो है वो गलत है। और देखें एग्जांपल, और एग्जांपल देखें। दो ही रूल आईपीसी नोमेनक्लेचर के, बेसिक रूल दो ही हैं। दूसरा देखें और एग्जांपल, ये दे दिया 1 2 3 4 5, ये आपके पास 1, ये आपने चेन सेलेक्ट कर दी, ये चेन सेलेक्ट की थी आपने। यदि ये चेन सेलेक्ट की तो नंबरिंग देखें आप 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करने लगी सेंड से, तो इस सब्स्टिट्यूट को, जो सब्स्टिट्यूट जो था इसको नंबर 2 मिला, जबकि इधर से नंबरिंग करने लगे तो 1 2 3 4 मिला, नंबर 4 मिला। 4 वाला गलत है, 2 वाला सही है, 4 वाला गलत है, 2 वाला सही है। इसका मतलब लोएस्ट नंबर रूल सही है, लोएस्ट नंबर रूल सही है। यदि लोएस्ट नंबर रूल सही है, सेकंड वाली नंबरिंग सही है, तो ये इधर वाली नंबरिंग सही है, इधर वाली नंबरिंग क्या है, क्लियर है। चलो ये बेसिक रूल दो है, इन्हीं के सारे हम बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे को बेसिक स्केलेटन था, याद हो आपको, तो बेसिक स्केलेटन था रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स। मैं उन चीजों को यूज कर रहा हूं, रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स। मुझे किसी ने कहा कार्बन, ये दे दिया CH3, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो जितने बॉन्ड फ्री हैं उतने ही हाइड्रोजन ऐड किए जाते हैं। इस कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड है, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। 1 2 3 4 5 6, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। कितने कार्बन, 6 के लिए क्या कहोगे, हेक्स, रूट वर्ड सिंगल बॉन्ड सभी के अंदर ए, हेक्स। ये आपके पास और आता है कार्बन 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 डबल। वैलेंसी पूरी करनी है, कार्बन के साथ एक बॉन्ड है 3, 1 2 3 बॉन्ड इसके साथ 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 है 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 है। अब यहां देखें आप, यदि यहां नंबरिंग करते हो आप, तो यहां पर आपके पास दो एंड है 1 2 3 4 5 6, इस वाले से 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 6 के लिए रूट वर्ड हेक्स। लोएस्ट नंबर रूल हमेशा सही होगा, ध्यान रखना, लोएस्ट नंबर रूल जो है वो हमेशा सही होगा। यदि आपने इधर से डबल बॉन्ड का नंबरिंग देखी तो डबल बॉन्ड को यहां से नंबरिंग करती है 4, जबकि इधर से कर रहे हो तो डबल बॉन्ड नंबर 2, इसका मतलब ये नंबरिंग सही है, ये वाली नंबरिंग क्या है, गलत है। कहां पे डबल बॉन्ड 2 हेक्स 2 और डबल बॉन्ड के लिए ई X2। और देखिए आपको कोई कहता है सर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ये देते हैं। आपने कहा सर यदि ये है तो एंड से नंबरिंग 1 2 3 4 5, इस एंड से 1 2 3 4 5, दो एंड से नंबरिंग कर दी। ट्रिपल बॉन्ड को नंबर देखें आप, ट्रिपल बॉन्ड को आप ये देखें कि ट्रिपल बॉन्ड को नंबर कहां से लोएस्ट नंबर मिला। यदि इधर से कर रहे थे तो 2 नंबर मिल गया, इधर से किया तो 3 मिला, इसका मतलब ये गलत है, लोएस्ट नंबर सही है। कितने कार्बन, 5 के लिए पेंट, 2 पे ट्रिपल बॉन्ड 2 आई, पेंट 2 आई, क्या नाम है इसका, पेंट 2 आई।
आपको कोई कहता है सर कार्बन 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 कार्बन, ये आपके पास डबल बॉन्ड, ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, आपने नंबरिंग करी, ये CH3 CH CH C C CH2 CH3, आपके पास डबल बॉन्ड भी आ गई, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गई, दोनों चीज आ गई। नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहां से आपने देखा कि डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, जबकि इधर से आ रहे तो ट्रिपल बॉन्ड को 3 मिल रहा है। लोएस्ट नंबर रूल हमेशा सही है, लोएस्ट नंबर रूल हमेशा सही है, लोएस्ट नंबर रूल हमेशा सही है। और जब लोएस्ट नंबर रूल हमेशा सही है तो सेकंड कार्बन के ऊपर इधर से मिला था तो ये सही है। यदि ये सही है, कितने कार्बन 7, 7 के लिए हेप्ट, 2 पे डबल बॉन्ड 2 इन, ट्रिपल बॉन्ड इधर से कर रहे तो 3 पे 4 पे 4 आई, जब भी 2 इन 4 आई, क्लियर से देखो, हेप्ट 2 इन 4 आई। ये यहां तक की बात ध्यान से देख लो एक बार, इसको सभी क्लियर होगी ये बात। आगे चले बच्चों, हेप्ट 2 इन 4 आई। आगे देखिए, यदि आपके पास ये आता है, ये आए कार्बन 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड होगी CH4 CH2 CH CH और CH3। नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर इधर से नंबरिंग करी तो ये नंबर लोएस्ट नंबर है, लोएस्ट नंबर है। और ये नंबर इधर से देख रहे हो तो इधर से सेकंड है, यहां से 1 मिल रहा था, ये नंबरिंग गलत हो गई। जहां से लोएस्ट नंबर मिल जाए डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को, वो नंबरिंग सही है। लोएस्ट नंबर यदि मिल जाए तो वो नंबरिंग आपके पास क्या होगी, सही होगी। आपने कहा बच्चों कितने कार्बन 6 है, 6 के लिए X लिखना, डबल बॉन्ड वाला पहले X कितने पे है, यहां से 4 पे 4 इन 1 आई, हेक्स 4 इन 1 आई, क्लियर हो सकता है, हेक्स 4 इन 1 आई। ये आपके पास लोएस्ट नंबर रूल मैं आपको समझा रहा था। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, हमारे पास है लोएस्ट नंबर रूल, हमने पढ़ा है लोएस्ट नंबर रूल, लोएस्ट नंबर रूल। अब इस लोएस्ट नंबर रूल का ही पार्ट बनता है प्रायोरिटी रूल, प्रायोरिटी रूल, प्रायोरिटी रूल। मैं देखना, मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊंगा ये बातें, आप बहुत अच्छे से इन चीजों को देखिए। एक बात बच्चों बहुत ध्यान आकर देखें, आपके पास था 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड थी, ये आपके पास डबल बॉन्ड थी, CH3 CH CH CH2 CH। दूसरा आपके पास केस था 1 2 3 4 5 ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, CH2 CH CH2 CH। नंबरिंग करी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बहुत ध्यान से जितना दिमाग है सारा बोर्ड पे ले आओ, जितना भी दिमाग आपके पास भगवान ने दिया है उस सारे बोर्ड दिमाग को आप बोर्ड पे ले आओ, यदि बहुत क्लियरली इस बात को आप समझना चाहते हो तो। हमने कहा कि जब हम नंबरिंग करें तो हमारे पास बेसिक जो रूल है, कंफ्यूज ना हो, बेसिक जो रूल है दैट इज लोएस्ट नंबर रूल। मैंने नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर से देखो। अब यदि ये क्लियर है तो जब मैं इधर से नंबरिंग करने लगा तो मेरे ऊपर से नंबरिंग करने लगा तो मुझे ट्रिपल बॉन्ड को नंबर 1 मिलेगा। इधर से देखा तो डबल बॉन्ड को नंबर 2 मिला, अलग अलग नंबर मिले। ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिला 1, डबल को क्या मिला 2। लोएस्ट नंबर रूल सही है क्योंकि अलग अलग नंबर मिले, लोएस्ट नंबर रूल सही है, हमेशा लोएस्ट नंबर रूल सही है। जहां से ट्रिपल बॉन्ड को या किसी भी डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को या किसी सब्स्टिट्यूट को लोएस्ट नंबर मिल जाए वो नंबरिंग सही होगी, यानी ये वाली नंबरिंग सही है। और ये नंबरिंग सही है तो ये सिक्स नंबरिंग गलत होगी। नाम लिखें 6 कार्बन 6 के लिए क्या का रूट वर्ड हेक्स, 4 पे 4 इन 1 आई। अब इस बात को यहां पर देखें बोर्ड पे, आप दूसरी बात प्राइवेट रूल समझना चाहते हैं। मैंने नंबरिंग करी, ऊपर से जब नंबरिंग करी तो डबल बॉन्ड को नंबर 1 मिला, इधर से नंबरिंग करने लगा तो ट्रिपल
प्रायोरिटी का मतलब ध्यान से समझे, प्रायोरिटी उसी केस में हो सकती है जहां पर दो बच्चे बराबर बराबर पढ़ रहे हो, दोनों बच्चे बिल्कुल इंटेलिजेंट हो। उस केस में टीचर से पूछा जाए कि कौन बच्चा अच्छा है, तो वहां पर प्रायोरिटी हो सकती है। टीचर किसी कह सकता है कि ये एक्स अच्छा है या ये वाई अच्छा है। लेकिन दो बच्चे ऐसे खड़े कर दिए जाए, एक बहुत कमजोर हो और दूसरा बच्चा इंटेलिजेंट हो, वहां पर प्रायोरिटी कोई मतलब नहीं है। वहां पर टीचर से पूछा जाएगा कौन बच्चा अच्छा है, तो टीचर निश्चित रूप से कहेगा ये वाला अच्छा है। प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट केवल और केवल उस केस में शुरू होता है जहां पर बराबर बराबर पोजीशन, जहां पर बिल्कुल बराबर पोजीशन हो, दोनों पोजीशन बराबर हो, यानी इधर से डबल बॉन्ड को 1, इधर से ट्रिपल बॉन्ड को 1, इधर से डबल बॉन्ड। इस केस में प्रायोरिटी रूल लगेगा। प्रायोरिटी रूल कहते हैं कि डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी है दैट इज ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड। प्रायोरिटी ऑफ डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड। इंपॉर्टेंट है। यदि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है ट्रिपल बॉन्ड से, तो ऊपर वाली नंबरिंग में डबल बॉन्ड को 1 मिला है, ये नंबरिंग सही होगी, ये वाली नंबरिंग गलत होगी। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं प्रायोरिटी केवल और केवल तब लगी जहां पर दोनों को बराबर बराबर मिला, 1 1 मिला। यहां पर प्रायोरिटी नहीं लगी क्योंकि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिला हुआ था, ट्रिपल बॉन्ड क्या मिला हुआ था, 1 मिला हुआ था, जबकि डबल बॉन्ड क्या मिला था 2। तो इस केस में हमेशा क्या लगेगा, लोएस्ट नंबर रूल लगेगा, लोएस्ट नंबर रूल। ये बात बहुत मजबूती से नोट कर ले इस बात को। अब नंबरिंग कर दी कितने कार्बन, 5 के लिए पेन 1 इन 4 आई, 4 पेन 1 इन 4 आई। सभी क्लियर हो, सभी बच्चों को ये बात समझ आई होगी मेरे ख्याल में। ध्यान से देख लो, ध्यान से इसको नोट कर लो, इसके ऊपर मार्क डाल दो कि ये इंपॉर्टेंट है, इस बात के ऊपर मार्क डाल लो आप, ये बात इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए और आगे देखिए, हमने नंबरिंग कर दी है, हमारे पास प्रायोरिटी हमने बता दी कि प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी रूल के अंदर प्रायोरिटी रूल जो है, उस प्रायोरिटी रूल में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, फिर ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी, फिर सिंगल बॉन्ड की प्रायोरिटी, डबल ट्रिपल और सिंगल। क्लियर सीखो, आगे देखो और कोशिश करें और एग्जांपल पर। हमने कहा बच्चों कि हमारे पास कोई ये दे दे, कार्बन 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 कार्बन, CH डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, CH3 CH 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 CH2। मैंने नंबरिंग करी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर से डबल बॉन्ड को 1 मिल गया, ये सही है, ये गलत होगी। अब कितने कार्बन, 5 के लिए क्या कहा, पेंट, रूट वर्ड पेंट। कहां डबल बॉन्ड है, 1 पे है और 3 पे है, 1 3, 2 बार आ गई, 2 के लिए डाई, पेंट 1 3 डाई। लेकिन यहां पर एक बात नोट करें आप, यहां पर लगेगा एक रूट वर्ड प्लस ए होगा, यानी यहां पर पेंटा होगा। बच्चा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है सिंपल भाषा का कॉन्सेप्ट ये है, यदि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आती है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आती है तो रूट वर्ड प्लस ए हो जाता है। किसी स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आती है तो रूट वर्ड प्लस ए हो जाता है। और वैसे कॉन्सेप्ट पेंट और 1 3 डाई, ये क्या है, ये है रूट वर्ड, ये है रूट वर्ड, ये क्या है, ये है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। ये कहता है कि रूट वर्ड का लास्ट लेटर यदि कॉन्सोनेंट हो, वाउल ना हो, कॉन्सोनेंट, लास्ट लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और प्राइमरी सफिक्स का फर्स्ट लेटर भी कॉन्सोनेंट हो, दोनों कॉन्सोनेंट हो, वाउल ना हो। ध्यान से, दोनों कॉन्सोनेंट हो, ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट, तो उस केस में रूट वर्ड प्लस ए हो जाता है, यानी पेंटा हो, क्या हो गया, पेंटा। ये बात भी नोट कर ले, इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूट वर्ड प्लस ए होता है। इन चीजों को आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, तब ये बात रट पाएंगे दिमाग में, रूट वर्ड प्लस ए होता है। आगे देखिए और केस करने का, हमारे पास यदि मान लो ये आ जाए बच्चों, ये आ जाए कार्बन 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 1 2 3 CH2 CH 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 CH2 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 6 के लिए 1, 6 के लिए क्या कहा हमने, हेक्स रूट वर्ड। कहां का डबल वर्ड, 1 पे 3 पे और 5 पे, 1 3 5, ट्राई 3 बार हो गया, ट्राई
ए, 135 ट्राई। तो क्या होगा रूट वर्ड प्लस ए यानी हेक्सा हो जाएगा, हेक्सा 135 ट्राई, हेक्सा 135 ट्राई। क्लियर है? चलो आगे देखो। जो अब जो आज मैंने पढ़ा नोमेनक्लेचर, इस नोमेनक्लेचर को क्योंकि क्वेश्चंस बोर्ड लाइन नोटेशन की फॉर्म में आते हैं, यदि मैं इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन की फॉर्म में लेके आऊं, बॉन्ड लाइन, इन्हीं क्वेश्चनों को बॉन्ड लाइन नोटेशन में लेके आऊं, आज के अपडेट क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन लेके आऊं। तो मैंने कल भी कहा था बॉन्ड लाइन नोटेशन में कि आदमी ये बात लिखता लिखता परेशान हो गया था, कार्बन 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 कार्बन। तो वहां पर एक नया मेथड इजाद किया गया, दैट इज नोन एज बॉन्ड लाइन नोटेशन। और उस बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या था? उस बॉन्ड लाइन नोटेशन में था कि एवरी एंड ऑफ ए लाइन रिप्रेजेंट्स एक कार्बन, एक कार्बन। किसी भी लाइन का हर एंड कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी मैं यदि ये लिखता था CH3 तो अब मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है CH3 मैं सिंपल एक लाइन खींच दूं, इसके दो एंड हैं, एक एंड दो एंड, इसका मतलब ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, और इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन। क्लियर? यदि मैं ये लिखता हूं, दूसरा पॉइंट मैंने कहा था एवरी क्रॉस विल आल्सो रिप्रेजेंट ए कार्बन। हर क्रॉस भी कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, एवरी क्रॉस विल आल्सो रिप्रेजेंट ए कार्बन, हर क्रॉस भी कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब यदि ये लिख दिया मैंने तो इसका मतलब है कार्बन, इसका मतलब भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, एंड है और ये क्रॉस है। ये इस कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड दिखाई दे रही है? सिंगल, तो ये CH3, इसमें सिंगल CH3, ये 3 हाइड्रोजन जोड़ दी, यहां पर भी 3 हाइड्रोजन जोड़ दी, इसकी पूरी वैलेंसी है 1 2 3 और 2। क्लियर? अब ये बातें यदि आपको समझ में आती है तो अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस की क्वेश्चन करते हैं। हमें किसी ने कहा है कि सर राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे लिखे हैं उनके आपको IUPAC नेम लिखना। तो फर्स्ट आपको क्या कहा गया है? IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ये कहा गया, सेकंड ये कहा गया, थर्ड ये कहा गया, फोर्थ ये कहा गया, ये कहा गया। देखिए बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं। बेसिक रूल वही है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और दूसरा है लोएस्ट नंबर। नंबरिंग करी मैंने, एंड है 1 2 3 4 5, नीचे 1 2 3 4 5। आपको लोएस्ट नंबर चाहिए, डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर यहां से मिल रहा है 2, यहां से मिल रहा है 3, ये गलत है, ये सही है। तो बस खत्म बात। 5 कार्बन, 5 के लिए पेंट, डबल बॉन्ड कहां पर है? 2 पे, 2 3 पेंट 2। सेकंड देखिए 1 2 3 4 5, वही इधर से वही है 1 2 3 4 5। 5 कार्बन, 5 के लिए पेंट, कहां का डबल बॉन्ड है? 1 पे है, और 1 2 3 4 पे है, 1 4, 2 बार है डाई इन, रूट 2 बार आ गई तो पेंटा 1 4 डाई। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इधर से देखिए 1 2 3 4 5, यहां से ट्रिपल बॉन्ड को नंबर 1 मिल रहा है, जबकि इधर से डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है। लोएस्ट नंबर तो सही है, ये नंबरिंग सही है, ये वाला नंबरिंग गलत है। 5 कार्बन, 5 के लिए पेंट, डबल बॉन्ड कहां पर है? 3 पे, 3 इन 1 आई, पेंट 3 इन 1 आई। अब यहां पर देखें, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डबल बॉन्ड भी थी, ट्रिपल बॉन्ड भी थी, जबकि रूट वर्ड प्लस ए नहीं हुआ, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये क्या है? वोवल है। जब डबल बॉन्ड ही रिपीट हो तो ये रूट वर्ड प्लस ए यूज होता है। तीसरा केस, अगला केस देखिए, फोर्थ केस। इसमें देखें ये 1, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो गया वो 2, यहां से शुरू हुई 3, बोलो 3, ये 4 और ये 5। 5 कार्बन, 5 के लिए पेंट, 3 इन
1 इस तरह के नोमेनक्लेचर आपके पास आएंगे। बहुत आसान सा तरीका है नोमेनक्लेचर सीखने का कि प्रैक्टिस करें, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका काम बनता चला जाएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका काम बनता चला जाएगा, उतनी आपको चीज़ें आती जाएंगी। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाते रहेंगे, चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। लेकिन नोट्स बनाने का मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग बस सुन के देख के लिख ले। जो चीज़ समझ में नहीं आए वो मेरे पास भेजा। और दूसरी बात, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जिसके ऊपर ये वीडियो अपलोड होते हैं, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप देख पाएँ कि ये हमारे काम का है या नहीं है। पढ़ते रहें लगातार, निश्चित रूप से गारंटी है सब कुछ समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप लोग बहुत जल्दी मास्टर बन। और जिस बच्चे को ऑर्गेनिक आती है उसको बहुत कुछ आता है। जब दोबारा जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।